फनी मोमेंट अगर देखा जाए तो बहुत सारे फनी मोमेंट होते थे यार। यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत फनी होते ओके। क्योंकि हाँ, तो यहाँ पे एक तो होता है कि जो हमारे टीचर का डर है ना, वो यहाँ होता नहीं। ओके। तो जैसे जैसे मुझे आकाश ही बुलाएंगे, हम्म। मेरी प्रोफेसर जो है उनको वो जूली ही कहेंगे। ओके। तो वो एक होता ही है कि एक उनमें डर नहीं होता और वो बहुत फ्री होता है। तो आ, एक एक बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी स्टूडेंट को बोला, थोड़े से शरारती कभी कभी होते हैं, बहुत रेस्पेक्टफुल भी होते हैं, शरारती कुछ स्टूडेंट तो होते ही हैं। तो हम्म। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि आप ये लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्व करो हम्म। बोर्ड पे आके, हम्म। जस्ट लाइक इंडिया में करते हैं कि आप बोर्ड पे आके सॉल्व करो। तो मैं इंटरेक्टिव क्लास पढ़ाता था, तो मैंने बोला कि आप बोर्ड पे आके क्लास सॉल्व करो। हम्म। और मैथ का प्रॉब्लम था, अरुण शर्मा से ही कोई प्रॉब्लम था, बहुत बेसिक सा। ओके। तो उन्होंने आए और सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि मेरी जो क्लास थी जावा की, वो थी 10111, बहुत बेसिक ओके। क्लास थी जावा की। ओके। उसमें ये होता था कि कंप्यूटर साइंस जिनका बैचलर्स है वो भी पढ़ते थे, और जिनका कंप्यूटर साइंस बैचलर नहीं है वो ओके। भी पढ़ते थे। ओके। तो मेरे स्टूडेंट्स एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ओह से, माय गॉड। ऐसे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट होते थे। और उनका कहना यह था कि ये क्लास हमारे लिए मैंडेटरी ओके। यूनिवर्सिटी की तरफ से, या। कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आना चाहिए। इसीलिए हम ये क्लास कर रहे हैं, बाकी हमें तो ना मैथ में इंटरेस्ट, ना प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये हमसे होता तो हम ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे होते। या। ये दोनों ही हम में नहीं है। अब मैंने, और यहाँ पे एक और मतलब गजब की बात है कि कैलकुलेटर के बिना अमेरिकन नहीं चलते हैं। अगर आप उनको 3+8 भी कहेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि 11 आंसर देने के पहले वो कैलकुलेटर खोलते व्हाट। हैं। हाँ, शॉक। ट्रस्ट या मी, मोर इंटरेस्ट। बहुत या। बड़ा शौक है मेरे लिए भी कि मतलब मैं जब प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ और मैं उनको बोल रहा हूँ कि एक्स प्लस प्लस हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। हम्म। और एक्स यहाँ पे स्क्वायर रूट का प्रोग्राम है, तो 144 का स्क्वायर 12 हो जाएगा। दे आर इन शॉक कि 144 का स्क्वायर 12 आपने निकाला कैसे, ओके। वो भी खड़े खड़े ऐसे हवा में। ओके। तो वो एक चीज है। या। तो अब मैंने ऐसे ही कोई प्रॉब्लम दिया बोर्ड पे, और वो स्टूडेंट गई और वो कैलकुलेटर यूज करेगी ऑफ कोर्स, कि हम्म। छोटे से मैथ प्रॉब्लम करने के लिए। तो उसने हम्म। कैलकुलेटर निकाला, और यहाँ पे अलाउड भी होता है कि आप हम्म। कर सकते हो कैलकुलेटर यूज। हम्म। तो ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है। हम्म। अमेरिकन में जिनका मैथ बैकग्राउंड है वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो आराम से करते हैं, पर जिनका ओके। नहीं होता है वो लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं कैलकुलेशन में। और कैलकुलेटर बहुत कॉमन सी चीज है। तो उसने कैलकुलेटर निकाला और वो प्रॉब्लम बहुत छोटा था। इट वॉज सिमिलर टू 3+8। ओके। तो उसने बोर्ड पे कैलकुलेटर निकाला, टाइप किया, 11 लिखा, और जो मैथ बैकग्राउंड और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे पीछे, दे स्टार्टेड क्लैपिंग। ओह माय गॉड, ये नहीं करना चाहिए था। अब ये नहीं, तो नाउ अब मैं एक टीचर के तौर पे खड़ा हूँ, इट वाज लाइक ये क्या हो गया। ओके। होता नहीं है, बहुत मतलब दिस इज रियली रेयर, या। कि कभी नहीं होता है ऐसा, पर वो हो गया। या। हम्म। पर फिर सभी मतलब, तो अब यहाँ जो स्टूडेंट खड़ी है वो खुद इतनी कॉन्फिडेंट होती हैं कि उसका ऐसा नहीं हुआ कि उसको थोड़ा एम्बेरसिंग लगा। ओके। वो खुद हंस दी, और सिचुएशन पूरी हंसी मजाक में निकल गई और हो गया, टल गया। पर इस ओके। तरह के इंसिडेंसेस कभी कभी एक आध बार हुए, ओके। जो कि काफी फनी थे। सर ये वाला जो आपने अभी बताया ना, इस टाइप का वीडियो आपके चैनल पर नहीं है, ठीक है? ये जो आपने क्लास का जो स्टोरी बताया इससे रिलेटेड कोई नहीं, मैंने पूरा छान मारा आपके चैनल, राइट? तो सर ये हो गई फनी स्टोरी, राइट? अब हम बात करते हैं सर कि दोस्तों के बारे में, ठीक है? जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे दोस्तों का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है आपके थॉट प्रोसेस में, बाकी सारी चीज़ों पे, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, राइट? कौन बिल्कुल। से ऐसे मित्र थे, आप एक से या फिर दो नाम भी ले सकते हैं, जिनका प्रभाव वहां पर जाने के बाद आपके ऊपर ज़्यादा था कि मुझे ऐसा बनना है, या फिर मुझे इनके जैसा, या फिर इस डायरेक्ट से वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इस तरीके का कुछ मोटिवेशन उन्होंने दिया हो तो? अ, मित्रों में देखिए, इंजीनियरिंग में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो उसमें से एक बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड है शिवम। हम्म। ही इज वेरी डियर टू मी, और काफी अच्छा फ्रेंड है मेरा। दूसरा ये कि हर, जैसे आपने कहा कि
फ्रेंड है जिनके जैसा आपको बनना है हम्म। या जैसा आप करना चाहते हैं। या तो कुछ फ्रेंड्स होते हैं जहाँ पे लाइक वो मेरी फील्ड में भी नहीं, दे आर इन देयर ओन फील्ड, ओके। पर वो उनकी फील्ड में इतना अच्छा कर रहे हैं कि एग्जैक्टली। आप उनसे सीखते हैं कि यार नहीं है, मतलब ये बंदा इस फील्ड में है, पर इसका जो डेडिकेशन है फील्ड के लिए वो चीज सीखने लायक है। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो पीएचडी में हैं, या मतलब मोस्टली पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं या इस तरह से होते हैं, दे डू एक्सटेंसिव रिसर्च। वाह। उन्हें देख के मुझे बहुत लगता था कि यार मतलब, और उनका बैकग्राउंड भी बहुत अलग है, लाइक दे आर फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन इन इंडिया, वाह। और वहां से निकल के आना, जैसे तैसे कहीं इंडिया से एमएससी करना, और फिर पीएचडी में एडमिशन लेना यूएस में, और यहाँ आके 12-12 16-16 घंटे लैब में खड़े रहना, वाह। और वो करते थे। तो वो देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार मतलब मैं, आई एम लकी कि मैं आईटी में हूँ, कि आईटी में हूँ तो मैं बैठ के प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। या। ये रिसर्च कर रहे हैं और ये 16-16 घंटे खड़े रहना पड़ता है। या। तो कई ऐसे दोस्त हैं जिनको देख के मुझे काफी इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार नहीं, हार्ड वर्किंग है बहुत, मैं इनका हाफ भी हार्ड वर्क करूंगा। तो लकीली मैं इस फील्ड में हूँ कि मैं मतलब फाइनेंशियली जिसको हम देखते हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा है उनसे रिलेटिवली, क्योंकि उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स उतने अच्छे नहीं होते एग्जैक्टली। यस सर। हैं उस उन फील्ड्स में होने के कारण, या। इनिशियली, बाद में हो जाते हम्म। हैं, बट हम्म। इनिशियली इतना नहीं होता। तो कुछ फ्रेंड्स थे जिनको देख के मुझे एक पढ़ने की या हार्ड वर्क करने की इंस्पिरेशन मिलती थी। बाकी और जो है शिवम, जैसे मैंने बताया, तो वो एक उस तरह के फ्रेंड है कि अ, कोई इंस्पिरेशन नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको, पर लाइक यू विल बी यू या। व्हेन यू आर देयर। तो या। वो उस तरह के हैं कि आप फिर सब कुछ छोड़ देते हैं दुनिया का। तो इस तरह के कई सारे और भी दोस्त हैं जिनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। और एक एक मेरी फ्रेंड है, शी वाज सिविल इंजीनियर, और उन्होंने एमएस इन कंप्यूटर साइंस चूज किया। तो वो सही भी है। मुझे बहुत बहुत क्या मोटिवेट बात है। करती थी क्या बात है कि सर। कंप्यूटर साइंस आना, और वो भी सिविल इंजीनियरिंग सिविल करके। इंजीनियरिंग से। यस सर। तो और फिर उसके बाद अच्छे खासे ग्रेड्स लेके आना, मतलब टॉप ग्रेड है उनका भी, ए। और वो जब मैं उनको जब देखता था तो मुझे लगता था कि लाइक उनसे इनिशियल डेज में प्राइम नंबर का प्रोग्राम नहीं बनता, क्योंकि नहीं बनेगा। ओके। सिविल इंजीनियर है, प्राइम नंबर का हाँ। प्रोग्राम यस सर। कैसे यस सर। बनेगा? यस सर। वहां से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की, और वो भी जावा टीचर थी, हम्म। और उन्होंने भी जावा पढ़ाया यूनिवर्सिटी में, कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो वो भी मेरे लिए बहुत एक इंस्पायरिंग उनकी स्टोरी है कि सिविल से कंप्यूटर साइंस करना, पढ़ाना भी, पढ़ना तो ठीक ही था, जावा आती नहीं है, और उसके बाद असाइनमेंट मिला पढ़ाने का तो पढ़ाना, और क्या बात है। उस तरह से करना। तो काफी सारे इंस्पायरिंग लोग आपको मिलते हैं जर्नी में, डेफिनेटली। या। सर अब हम आते हैं कॉस्ट पर, राइट। सबसे जी। पहला हमें यही लगता है कि पढ़े तो बहुत सारे सर, मुझे आज भी कमेंट आते हैं, राइट। और आपके भी मैंने जितने भी अभी वीडियोस देखे हैं 31 या 32, उनके मैंने देखे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये, ठीक है। रियलिटी इसकी क्या है सर, इसके बारे में सर बताइए। जब आप एमएस करने जाते हैं या फिर, तो रियलिटी फाइनेंशियल की क्या होती है, एक्चुअल रियलिटी। फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो पूरा हम बात करते हैं, इसकी हम्म। दो रियलिटीज हैं। पहला कॉस्ट आपको ये बैलेंस करना है कि यहाँ आने से पहले का कॉस्ट आप कैसे बेयर करेंगे। यहाँ आने से पहले का जो कॉस्ट है वही या। लगभग 2 से 2.25 लाख है। बिल्कुल एग्जैक्टली। 2.5 लाख तक कॉस्ट चले जाएगा। 2 से 2.5 लाख का कॉस्ट आप मान के चलें कि उतना लग जाएगा यहाँ आने से पहले। या। अब यहाँ आने के बाद अगर आपके पास असिस्टेंटशिप या रिसर्च असिस्टेंटशिप टीचिंग नहीं है, तो आपकी कॉस्ट अलग है। वो है तो वो एक अलग सिनारियो है। तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोलूंगा कि यहाँ आने से पहले की जो जर्नी, वो भी कई स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और वो भी 2 से 2.25 लाख का खर्चा है। तो वो बिल्कुल। मैंने कैसे किया, तो मैंने बताया कि मैं 14 और 15 में टीचर था। बिल्कुल। तो मैं जीआरई जीमेट टॉफेल जब पढ़ाने लगा क्लासेस, हम्म। तो वहां से मुझे अच्छा खासा एक इनकम का सोर्स हो गया, कि वो मुझे पे अच्छा करते हैं, और वो कोचिंग क्लास है तो ऑफ कोर्स कोचिंग में पैसा हम्म। अच्छा होता है।
हम्म। तो वहां से मैंने अपने इनिशियल खर्चा मैनेज किया, जो भी, क्योंकि एक एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में करने के लिए आपको 6,500 7,000 रुपये देना पड़ेगा एक बिल्कुल। एप्लीकेशन करने में। यस सर। अब चाहे वो आपका एडमिशन आए या ना आए, ना है। वो सात या। हजार तो गया। या। और वो 7,000 यहाँ आने के बाद मुझे आज लगता है कि ठीक है, 7,000 है, नहीं, नॉट अ बिग डील, या। क्योंकि $100 ही है। हम्म। क्योंकि अब मैं डॉलर्स में इनकम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि $100 इज वेरी ओके। या। क्योंकि लेकिन जब आप इंडिया यूनिवर्सिटी में के, होते हैं तो हाँ लगता है। एग्जैक्टली, जब आप इंडिया में हाँ। होते हैं या। तो $100 इज लाइक कि 2 बच्चे 1 महीने तक पढ़ाऊंगा, हाँ बिल्कुल। तब भी जाके मुझे $100 नहीं मिलेगा। या। तब भी मुझे 5,000 या 6,000 ही मिलेगा अगर मैं 3,000 हम्म। पर मंथ भी चार्ज करूँ। हम्म। तो वो एक चीज है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि पहले का खर्चा आप पहले बैलेंस करें। जैसे 2015 में मेरा एडमिशन हो गया था, पर मेरे पास फंडिंग नहीं थी, असिस्टेंटशिप नहीं थी, तो मैं हम्म। 2015 में नहीं आया यहाँ। ओके। मैंने पूरा 1 साल डिले किया, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास फंडिंग नहीं है तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं वहां क्या जाके बात है। कुछ कर नहीं सकता। या बिल्कुल, बिकॉज आपको सम टाइम बाद आपको समझ में आने लगता है कि फाइनेंशियल प्रभाव बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। या। बिल्कुल। दूसरा ये कि मुझे ये भी पता था कि एक तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है ही, दूसरा ये कि मुझे उस इंडस्ट्री में होने के कारण, जीआरई पढ़ाने के कारण, काउंसलिंग बच्चे स्टूडेंट्स देखने के कारण मुझे ये चीज का आइडिया था कि फंडिंग मिलती है। ओके। और फंडिंग मिलती है, और फंडिंग बहुत मुश्किल से नहीं मिलती है। आपकी प्रोफाइल थोड़ी भी ठीक है तो आपको फंडिंग मिल जाएगी। ओके। स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती कि फंडिंग कैसे मिलेगी। एग्जैक्टली सर, ये वाला जो पॉइंट बोला ना अवेयरनेस की, सबसे ज्यादा तो मैं यही देखता हूँ ना कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है, वो अपने बिल्कुल। तरीके से एफर्ट लगाते नहीं है कि मैं ये चीज जानूं। या। एक तो जानते भी नहीं है, दूसरा ये होता है कि मतलब वो तो चलो मैं समझता हूँ कि हम्म। विश्वास नहीं होता किसी को इनिशियली कि इतनी बड़ी एजुकेशन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में या। फ्री में होगा। हम्म। पर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ऑन वीडियो हूँ, कि होगा, होता है, बिल्कुल। और आराम से होता है। बिल्कुल। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बहुत टफ जर्नी, लाइक वो हो जाएगा, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग वालों के लिए तो ठीक है कि चलो जीटीए जीआरए आपको फंडिंग का वेट करना है। हम्म। एमएससी जो कर रहे हैं इंडिया में, या जो अदर सब्जेक्ट्स में मास्टर्स कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर की हम्म। एक फील्ड है जहाँ पे हमारे यहाँ होता है कि कोई स्कोप ही नहीं। जो बिल्कुल एग्रीकल्चर कर रहे एग्जैक्टली हैं वो, मेरे उनको सर ऐसा ट्रीट कितने किया जाता है सोसाइटी में कि स्कोप ही नहीं है इनके लिए कुछ। सर कितने मेरे बंदे हैं, मतलब कि जो मेरे दोस्त हैं, मैं 2 से 3 हाँ, बंदों को जानता हूँ, एग्रीकल्चर से उन्होंने बैचलर करा, राइट। कुछ नहीं हुआ, ठीक है, अब वो कुछ ना नहीं तो हुआ, उनका कोई जॉब निकल रहा है, कुछ नहीं। वो अब अपने गांव पर जाकर के खेती कर रहे हैं बस। खेती कर रहे हैं। हाँ। या। तो मैंने वही, यहाँ आने के बाद मैंने वो डिफरेंस नोटिस किया कि एग्रीकल्चर हुआ, वेटनरी मेडिसिन हुआ, हम्म। इस तरह की जो फील्ड, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। हम्म। एग्रीकल्चर में मेरे यहाँ पे बहुत लोगों को मैं जाना जिन्होंने, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में, और उनको हम्म। फुल फंडिंग है, हम्म। फुल फंडिंग है। यूनिवर्सिटीज बैठी हैं कि कोई एग्रीकल्चर के बंदे आए और रिसर्च करें यहाँ पे आके। क्या बात और है। 2-2 2,500 $2,500 का स्टाइपेंड होता है, $2,000 वाह। पर मंथ वाह। का स्टाइपेंड है। और कुछ भी नहीं पे करना है, फीस क्या। फीस सब कुछ भी नहीं। कूल। तो इस चीज को चैनलाइज किया पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ओके। पीएयू ने। हम्म। वो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिन्होंने इस मॉडल को समझा कि यूके यूएस में एग्रीकल्चर की बहुत डिमांड। तो अब ओके। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो भी ग्रेजुएट्स हैं, वो मैक्सिमम यूके यूएस और कनाडा में बैठे हैं, ओके। फुल फंडिंग के साथ, यानी कि कंप्यूटर क्योंकि साइंस सिर्फ तो, अवेयरनेस है। या सर कंप्यूटर साइंस तो है ही, लेकिन एग्रीकल्चर भी अब स्कोप अब अच्छा है। या। जबरदस्त स्कोप है या एग्रीकल्चर सर। में, या सर। वेटनरी मेडिसिन में, या सर। इन फील्ड्स में। या। और बाकी जिनको पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, उन लोगों को तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए। या। उन लोगों के लिए तो फुल फंडिंग हमेशा होती है, यूएस या। के अंदर या यूके के अंदर, या मोस्टली यूएस में, क्योंकि मैं ज्यादा बोलता हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी का नंबर ज्यादा है हम्म। और रिसर्च ज्यादा होती है, तो हमेशा फुली फंडेड होता है। तो वो चीज है। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ये कि अगर आप हायर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स आपको उसकी इतनी चिंता नहीं करना पड़ेगी। होती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं उस बोट में था। 1 साल जब मैं नहीं जा पाया, तो मैं जानता हूँ कि क्या बीत रही थी मुझ पे, कि मैं जा भी नहीं पाया, और मैं अगर नहीं जा पाया
तो मैंने जॉब भी ज्वाइन नहीं करी है। मैं टीसीएस ज्वाइन की थी, मैंने ये ओके। स्टोरी भी कभी नहीं बताई किसी को, कि मैं टीसीएस ज्वाइन ओके। कर लिया था। ओके। और 17 जुलाई की मेरी ज्वाइनिंग थी, 15 जुलाई की, और 27 जुलाई के दिन में टीसीएस छोड़ दिया, 12 दिन में। सर तो सारा तो प्रोसेस हो जाता है ना, ईमेल उमेल तो आपका हाँ, सारा सब चीज प्रोसेस हो, हो गया, सब हाँ, हो गया, सब बन जाता है, हाँ। सब हो गया। और पेरेंट्स मेरे बहुत खुश हैं कि जॉब मिल नहीं रहा है लोगों को, और हमारे बेटे का जॉब लगा है टीसीएस में। और अब मतलब अब 25,000 रुपये कमाएगा कंसिस्टेंटली महीने का। तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब घर का। और बहुत अच्छा इंजीनियर बन गया हमारा बेटा। तो मैंने ज्वाइन भी कर लिया, मैं त्रिवेंद्रम भी चला गया। ओह माय गॉड। त्रिवेंद्रम गया, 10 दिन मैंने जॉब की। फ्राइडे के दिन मैं शाम को घर आया। सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे नाइट की मैंने ट्रेन पकड़ ली, और मैं निकल के, बिना मम्मी पापा किसी से डिस्कस किए, मैं निकल के बैग उठा के वापस। और जब पेरेंट्स को पता चला तो वो बहुत टेंशन में थे कि क्या कर रहे हो तुम लाइफ, लोगों को जॉब मिल नहीं रहा है, तुम जॉब छोड़ के आ रहे हो। पर वही था कि ठीक है, 14 में पढ़ाया था, 2014 में। तो 15 में टीसीएस ज्वाइन किया, 10 दिन में वापस आ गया, और फिर से 15 से 16 फिर पढ़ाया कि नहीं मुझे वो करना ही है, तो मैं जाऊंगा ही फॉरेन एजुकेशन के लिए। तो फिर 1 साल और पढ़ाया, फंडिंग नहीं था इसलिए टीसीएस ज्वाइन किया, पर फिर सोचा कि हम्म। नहीं, चलते हैं वापस, हम्म। मिलेगी फंडिंग, 1 साल और कोशिश करते हैं। तो क्या उस तरह बात की है सर, जर्नी रही। क्या बात है। सर ये वाला जो आपने डिसीजन लिया ना, कोई कंपनी छोड़ना, ये ऐसा डिसीजन होता है ना कि ऐसा लगता है कि इसके बाद में फेलियर ही है, ठीक है, लेकिन वहां बिल्कुल पे अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, कि अंदर से आवाज आ रही है कि कुछ होगा कुछ होगा, अगर आप करते हो ना, तो आप उस डिसीजन के लिए रिग्रेट नहीं करते हो जो आपने पीछे लिए हुए है, राइट। बिल्कुल। और वैसा मैंने भी बहुत सारे डिसीजन लिया है, राइट। तो बाद में पता चलता है कि आप अंदर से कॉन्फिडेंस है ना, तो फिर हाँ, माँ बाप बोलेंगे ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद आपको एकदम सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये सारी चीज़ें हो गई, हमने बात कर लिया आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में, टीचर के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, यूएस के टीचर के बारे में, राइट। जी। अब हम बात करेंगे थोड़े से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में, राइट। कि इंडिया के बारे में अगर मैं करूं, राइट, तो मैं अभी आईआईटी एनआईटी का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, राइट। हाँ। तो इसमें ऐसा ये होता है कि जैसे कि आप बीटेक आप कर रहे हैं, तो बीटेक के आपके जितना जल्दी आप कॉम्पिटेटिव कोडिंग स्टार्ट कर दें वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो यहाँ पे बंदे कॉम्पिटेटिव कोडिंग पे लग जाते हैं, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर से उनका वो हो जाता है कि मुझे करना है, राइट। उसके बाद में जैसे ही आपका लास्ट होता है, तो वही है हैकर रैंक, कोड शेफ, कोड फोर्स से जितने भी आपके कोडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं करते हैं। और जब कंपनियां आती हैं तो उसमें वो प्लेस हो जाते हैं, राइट। लेकिन जब बात आती है काम करने की, तो इंडियन कंपनी हालत खराब कर देती है। मतलब कि अभी भी मतलब अभी मतलब कि हम लोग के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, राइट, सारे लोग ऑलमोस्ट अब जॉब करना चालू कर दिए हैं, ठीक है। जब से उनका हुआ है ना प्लेसमेंट, तब से मेरा पूरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है साइलेंट मोड में चला गया, एक भी मैसेज अब नहीं आता। 15-15 घंटे, 16-16 घंटे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आंख मतलब कि आंख फूल चुका है, राइट। तो इस तरीके का एग्रेसिव जो होता है ना, यहाँ पर अभी डिमांड होता है कि कंपनी से आपकी करिए, ठीक है। फिर 2 महीने का जो इंटर्नशिप होता है उसमें भी बोलते हैं कि भाई आपको अच्छे से करना है, राइट। क्योंकि हाँ, वो कन्वर्ट करना है जॉब में, हाँ। तो तो करना ही सर, है। हाँ, तो करना ही है, नहीं करेंगे तो फिर प्रेशर में आप आओगे, ठीक है। और सर ये चीज़ जो है कि एक वर्क कल्चर यहाँ का एज अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इंजीनियर, राइट, और यूएस का एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसमें क्या डिफरेंस है? अ, पहला तो ये कि इन जनरल जो होता है, मैं इन हम्म। जनरल बात कर रहा हूँ, हम्म। यहाँ पे भी होता है कि आपको कभी कभी काम एक्स्ट्रा करना हम्म। पड़ेगा। हम्म। और वो टोटली सिचुएशन पे डिपेंडेंट है, बट इन जनरल एक ट्रेंड जो मैंने देखा वो ये कि दे टेक 9 to 5 या 8 to 5 वेरी सीरियसली। तो जो हमारे वाह। यहाँ एक वो होता है कि 8, अब जैसे मेरा मैनेजर है, हम्म। मेरे मैनेजर 8 यानी 8, ही विल बी देयर। तो और 5 यानी कि 5, फिर वो 5 वो 1 नहीं करते, ओके। 5 पे लैपटॉप बंद। तो एक वो चीज बहुत अच्छा है यहाँ पे, कल्चर का भी वो पार्ट है कि लोग बहुत पंक्चुअल हैं एक तो टाइम के लिए, और ये उनमें शुरू से एक इंट्रिंसिक बिहेवियर होता है उनका, उनके अंदर वो कर दिया हम्म। जाता है कि हम्म। क्लासेस में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में
हम्म। शुरू से टाइम इज वेरी की प्रेशियस चीज है, सही से करो। और ये नहीं सिखाते कि आपका टाइम प्रेशियस है, दे ऑलवेज टीच कि दूसरे का टाइम प्रेशियस। क्या बात है तो ये, वो सर सर हमेशा यही सर करते एक हैं कि मिनट। दूसरे का टाइम प्रेशियस सर ये जो आपने बात बोला ना, ये बहुत बढ़िया आपने बात बोला, राइट। कि हम ये हमेशा सोचते हैं कि मेरा टाइम वैल्यूएबल, जैसे कि कोई अगर सामने वाला दोस्त आ जाए कि बाहर चलना है, तो हम बोलते हैं मेरा मेरा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, है। मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में हमें केयर करना पड़ेगा कि सामने वाले का भी टाइम काफी ज्यादा वैल्यूएबल, चाहे वो आपने वैल्यूबल वो झांकी में क्यों ना मारे, ठीक है, है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके हाँ। टाइम पे कुछ भी करे, हाँ वो कुछ भी करे, वो पर उसका वो टाइम उसकी है। वैल्यू है। और सर देखिए, जैसे एक चीज मैंने बात यहाँ पे नोटिस करा था कभी, टाइम जो होता है ना रिलेटिव होता है, ठीक है। हर एक बॉडी के लिए, हर एक पर्सन के लिए टाइम अलग चलता है। बिल्कुल या जैसे कि जैसे कुछ पर्सन के लिए एक दिन में 16 घंटे होते हैं, कुछ पर्सन के लिए हो सकता है कि 18 घंटे हो, राइट। बिल्कुल, वो जब तो आप, खैर है ही, हाँ। या तो रिलेटिव होता है, किसी का एज 22 है, किसी का एज 23 साल है, तो वहां पे भी टाइम आपका वेरिएंस चल रहा है। हाँ, तो तो या वही चीज है। हम्म। तो कल्चर में एक मैंने वही नोटिस किया कि एक तो कल्चर का पार्ट ही है कि आपको 8 to 5 यानी कि 8 to 5। हम्म। अब कभी जब काम ज्यादा भी होता है, तो मैनेजर को ऑफ कोर्स पता होता है कि आज काम ज्यादा है, हम्म। कि कुछ पर्टिकुलर बग है या जो भी है वो चल रहा हम्म। है। हम्म। तो वो बाकायदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे 5:30 के अराउंड टेक्स्ट कर देंगे कि डोंट वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, टेक इट वाह। ऑफ, वाह। जस्ट गो। सर सर एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ हाँ, पर ऐसा है ना कि आप कितना भी काम करो, ठीक है, आप अगर काम करके अगर लिख दिए ना कि वर्क डन, तो आगे से एक और काम आ जाएगा। नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है। या ये मैंने थोड़ा सा देखा, हमेशा अंतर है हम्म। थोड़ा सा यहाँ पे कि, हम्म। और जैसे अगर मैं सैटरडे को काम कर रहा हूँ, हम्म। 1 घंटा भी अगर मैंने किया है, हम्म। तो वो हमेशा बोलेंगे कि आप लॉग करना है इसको टाइम शीट में, कि आपने ओके। 1 घंटा सैटरडे को एक्स्ट्रा काम किया, ओके। ताकि वो मैं रिव्यूज में देखूंगा कि ओके। आप एक्स्ट्रा काम कर रहे थे। और हम्म। एक्स्ट्रा काम को वो कभी भी प्रमोट नहीं करते। मैंने इंटर्नशिप की, हम्म। मैंने हर जगह यही था कि अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो वो आपको यही बोलेंगे कि आर यू ओवर बर्डन, हम्म। तुम एक्स्ट्रा कर क्यों रहे हो। हम्म। तो वो मतलब काउंसलिंग सेशन रख देते हैं कि आप क्यों एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, हमसे कुछ गलती हो रही है कि आपको वीक का ज्यादा काम करना पड़ता है। तो वो बहुत अच्छा है, मतलब मेरे यहाँ तो एटलीस्ट ऐसा ही है। मुझे हर क्या कंपनी का नहीं बात है, पता, क्या यूएस में बात भी है सर। कंपनीज हैं जो हम्म। करती हम्म। ओवर टाइम करवाती हैं और लोग हम्म। करते हैं ज्यादा काम। पर मेरे यहाँ की कंपनी में तो यही रूल है कि आपको ज्यादा काम नहीं करना है, करते हैं तो मैनेजर आपको प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे कि मतलब मैं कहीं गलती से ज्यादा काम तो नहीं दे रहा हूँ जो तुमको ओवर करना पड़ रहा है। तो एक वो बहुत अच्छी चीज है। या तो ये कल्चर का बहुत बड़ा डिफरेंस था कि टाइमिंग का इन लोगों को बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि अ, इनका वो एक कल्चर का एक और पार्ट है कि वर्क हार्ड प्ले हार्ड, जो ये लोग बोलते या हैं, दे एक्चुअली डू इट। तो जब वो फैमिली वेकेशन पे जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ जैसा नहीं, कि इंडिया में मैंने देखा है कि हम वेकेशन पे भी लैपटॉप लेके चल पड़ते हैं कि या चलो ठीक है, मैं लैपटॉप। थोड़ा बहुत तो लॉग या कर ही लूंगा, यस थोड़ा यस। बहुत देख लूंगा। या यहाँ पे वो नहीं है, वो गए तो फिर वो गए, यस सर सर वीकेंड है तो मतलब या वीकेंड है। एक सर थे, वो मुझे बता रहे थे, सैटरडे हुआ, लैपटॉप बंद। अब वो बट लैपटॉप अब बिना मंडे के नहीं मंडे ही खुलेगा, वो खुलेगा, हाँ मंडे नहीं को ही खुलेगा। खुलेगा, हाँ। और ये सेम। चीज ना, या और ये सर हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप हमेशा आप बैठे रह रहे हो, ठीक है, तो हेल्थ पे भी उसका असर ये पड़ने लगता है आफ्टर सम टाइम। मुझे तो 2 महीने बाद ही मुझे ऐसा रियलाइज होने लगा था। सर चक्कर आ रहे थे मुझे धीरे धीरे, ठीक है, तब मैंने थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज करा, तब जाकर वो कंट्रोल में हुआ। तो सॉफ्टवेयर में बिल्कुल। ये भी है। सर बहुत सारे आज भी लोग बोलते हैं, ठीक है, कि खासकर इंडिया में, ठीक है, कि एआई आ रहा है ना, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जॉब जाने वाला है, ठीक है। आप वहां पर हैं, आपको इस बारे में क्या आपका पर्सपेक्टिव है? यहाँ पे स्क्रीन पे आप एक मीम दिखा दीजिएगा, वो जब 1990s में लोगों ने कहा था कि एआई विल ओवर पावर द वर्ल्ड इन या 2020, तो वो कैट को डॉग कर रही है। या वो अभी भी सच है कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे भी। या और अभी तो फ्यूचर में कुछ नहीं है ऐसा कि हम्म। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जॉब चले जाएगा या कहीं पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा। हम्म। और वो जॉब जाएगा तो मल्टीपल जॉब्स वहाँ पे क्रिएट होती हैं, यस सर, क्रिएट हो जाएंगे बिल्कुल। हर जगह ऐसा ही है। तो वो तो मतलब
सब दूर की बातें हैं, एकदम हवा में कि अभी 2050 तक ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। मुझे तो नहीं लगता कि यस इंडस्ट्री में सर, ऐसा यस कुछ हो सर, जाएगा कि यस सर, प्रोग्रामर की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ। यस सर, बिल्कुल नहीं। यस सर। और सर यहाँ पर एक मैंने चीज़ और भी नोटिस करा था। अ, मतलब कि आप जब मैं वीडियो देख रहा था कि यूट्यूब का स्टार्ट करना, ठीक है, वो जी। राहुल का जेन्युइन आइडिया था कि या फिर उसमें आपकी भी इनिशिएटिव थी कि नहीं मुझे यूट्यूब करना है? बिकॉज जैसे कि आपने बोला ना कि जब आप टीचिंग करते हो ना, तो आप सोचते हो कि आप हम जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, राइट? वो बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन आप पहले टीचिंग से करते थे, और वही सेम कंट्रीब्यूशन आप अपने यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हो, राइट? तो इसका स्टोरी क्या था? मतलब कि राहुल ने अब बोला था या जो फिर आपका भी कोई राहुल का इनिशिएटिव आइडिया था? था, जी, जो राहुल का आइडिया था वो व्लॉगिंग का था। ओके। कि यू जस्ट टेक आउट, हम्म, यू जस्ट टेक पीपल आउट, यूएस घुमाओ हम्म, कि अमेरिका क्या है। बट व्हेन आई स्टार्टेड, मेरा परसेप्शन शुरू से यही था कि नहीं, अवेयरनेस इज द फर्स्ट थिंग। तो एग्जैक्टली, इसलिए अगर आप देखेंगे तो मेरे फर्स्ट जो वीडियोस हैं, कई सारे, वो मोस्टली अवेयरनेस के अराउंड है। एग्जैक्टली। और अब मैं ट्रैवल वीडियोस करता हूँ बीच बीच में, हम्म, बिकॉज ऑफ कोर्स है कि अवेयरनेस का जो कंटेंट है वो लिमिटेड है। बिल्कुल तो सर। आई कैन सर्टेन नंबर ऑफ वीडियोस में रिलीज कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, और भी कर सकता हूँ रिसर्च करके। पर आई कैन नॉट बी कंसिस्टेंट एवरी सैटरडे। एग्जैक्टली। तो इसलिए फिर मैंने ट्रैवल पे स्टार्ट हम्म, किया थोड़ा, कि हम्म, आई गो समवेयर, आई ट्रैवल, तो वो भी कर देंगे। और उसके साथ साथ अवेयरनेस की वीडियोस में हर बार लाऊं, मंथ में एक या दो, तो वो मेरे चैनल पे हमेशा होता ही है। तो राहुल का आइडिया वाज ऑलवेज व्लॉगिंग। ओके। पर जो ये एस्पेक्ट है पूरे उसका, वो मेरा था कि क्योंकि मैं ऑफ कोर्स है कि जीआरई जी मैट फील्ड से हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मास्टर है, तो हम्म, मैं चाहता था कि अवेयरनेस हमेशा हो। और तो वही चीज है। इसके अलावा जब भी इंडिया जाता हूँ अभी भी, तो अवेयरनेस से मुझे याद आया कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ अभी भी, जब भी वाह, जाता हूँ। वाह। तो जब भी सर जाऊंगा तो मदर क्योंकि टीचर है तो वो मुझे बुला लेती है उनके स्कूल में। और क्या बात है कुछ सर, लोग हैं क्या बात है, आसपास के क्या जो मुझे बात है, जानते हैं। क्या बात है, तो मैं 4-4 5-5 घंटे पूरे पूरे दिन के बच्चों को देता हूँ। क्या और बात है। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब अवेयरनेस का, कि और स्टूडेंट्स को ये बोलना कि ट्वेल्थ में हो। और क्योंकि हमारे यहाँ आई डोंट नो, आप अभी शायद इलाहाबाद में बैठे, राइट? या मैं नहीं, जहाँ से हूँ वहां तो इंटरनेट भी नहीं आता था, मतलब एक टाइम पे। क्या बात है। तो वहां पे स्टूडेंट्स को ये बोलना कि आप यूएस जा सकते हो, और उनको ये चीज मिलना, इट्स लाइक अ ड्रीम, कि वो सोच भी नहीं सकते, उनके उनके ड्रीम्स भी उतने बड़े नहीं होते। दैट्स बिल्कुल, माय पॉइंट। बिल्कुल, कि वहां पे ड्रीम ड्रीम होता है कि आई विल बी इन दिल्ली या मुंबई वन डे, या मैं कभी बैंगलोर देख पाऊँ। या कुछ लोगों को होता है बिल्कुल, कि मैं इंदौर ही पहुंच जाऊँ। बिल्कुल। अगर जब बच्चों से यस सर, पूछते हो तो उनका है कि मैं इंदौर पहुंच गया तो वो मेरी लाइफ का ड्रीम। यस सर। तो वहां पे लाइक वो सोच के मुझे बहुत लगता था कि यार, मतलब सपने ही उतने छोटे हैं कि क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और सपने छोटे होने का सर एक कारण ये होता है कि हमारे पास में वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जितनी ज़्यादा एग्जैक्टली। इन्फॉर्मेशन होती है तो हमारी जो विजन साइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, हम सब चीज़ दिखने लगता है। और वो अवेयरनेस कहाँ से मिले? बच्चों को बच्चे के पास में वो क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। जो आप देंगे वही वो तो जानेंगे। और यहाँ बिल्कुल। पर सर एक बार हम लोगों ने स्टार्टअप हम लोग कर रहे थे, राइट? सो हमने जब ये स्टूडेंट के ऊपर ये हमारा स्टार्टअप बेस्ड था, जब हमने स्टूडेंट से बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया ना, सबसे बड़ा फैक्ट निकल कर आया जो हमें रोक रहा था एक काम करने के लिए, वो है अवेयरनेस। तब अवेयरनेस। हमने मतलब कि धीरे धीरे कुछ जो कंसल्टेंट थे उनको भी हमने रीच आउट करना चालू किया। तब हमें पता चला कि गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। अगर कोई बंदा आपको सही से कर दिया ना तो आप एक अलग लेवल पर आप चले जाते हो, राइट? बिल्कुल। इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, या मतलब। अवेयरनेस, अवेयरनेस कम्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम एनी पीपल सराउंडेड बाय यू, राइट? एग्जैक्टली, एंड तो वही है। या हम्म तो सर इतने हम लोगों ने अभी बातें कर ली। अब एजुकेशन सिस्टम, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम, यूएस के एजुकेशन सिस्टम में आप क्या डिफरेंस देख पाते हैं? क्योंकि मेरे सर एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री,
ओके, जस्ट डिस्ट्रॉय हिज एजुकेशन सिस्टम, वो ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा, राइट? तो True. सर क्या देखते हैं वहाँ पे डिफरेंस? सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कुछ भी करने हम्म। की, इन द सेंस कि हमारे यहाँ पे 12th के बाद अगर आपने मैथ लिया है, 10th के बाद मैथ लिया, हम्म। इंजीनियर बन गए, हम्म। इंजीनियरिंग करने के बाद अब आप खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए आप पेंटर नहीं बन सकते कि अब मैं डिग्री लूं पेंटिंग एग्जैक्टली। में। तो आप खुद को, यार एक तो ये होता है कि आप खुद को डिस्कवर नहीं कर सकते कि आपको क्या करना था, वो तो होगा ही बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, वो तो होगा ही वो नहीं, एस्पेक्ट तो बिल्कुल। है ही नहीं, है ही नहीं हमारे, खासकर इंडियन में, पता बिल्कुल। ही नहीं चला कि क्या करना था, like, या बिल्कुल। वो एक फिक्स फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसके अंदर आप फिट हो जाते हैं, फिट हो एंड जाते देन हैं। यू गो फ्रॉम यस सर, दिस एंड, यस एंड सर। तुम इधर निकलते हो इंजीनियर बन। यस सर। इसके अलावा कुछ नहीं, तो बचा नहीं है फिर जो आपको कुछ ऑप्शन देता। और तो ये जो सर वो एक डिफरेंस है यहाँ पे बहुत बड़ा। और ये वाले जो जिस हम फ्रेम में फिट होते हैं ना, वो फ्रेम हमें सिर्फ काम करना सिखाता है, रिसर्च करना नहीं सिखाना। कुछ आउटपुट एग्जैक्टली या फिर प्लस पॉइंट ऐड करने के हमें अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देता। हमारे थॉट प्रोसेस ही exactly. विकसित नहीं हो पाता। दे तो भी हम इंटरेस्टेड हैं क्या, हम बिल्कुल वही डिस्कवर नहीं कर पाए ना कि हम इंटरेस्टेड थे बिल्कुल, भी कि नहीं। हम किस में इंटरेस्टेड थे यार, हाँ, एग्जैक्टली। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ पे एक हम्म। वो फ्लेक्सिबिलिटी मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा है। हम्म। तो इसलिए इनका अंडरग्रेड 5 साल का होता है, हम्म। और हर अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्सेज आपको लेना पड़ता है। हम्म। तो वो हमारे यहाँ भी है, इंडिया में भी जब इंजीनियरिंग में करते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में सारी इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ते हैं थोड़े हम्म। थोड़े, हम्म। पर उससे आप कुछ कर नहीं सकते, वो बस आपको पढ़ा रहे हैं। आपका एडमिशन कंप्यूटर साइंस में हुआ है तो बहुत रेयर चांस होगा कि आप जाके दूसरा ब्रांच लेंगे या कुछ बिल्कुल। और कर यस सकते सर, हैं, यस सर। कुछ ही लोग करते हैं। यस सर। यहाँ पे वो ये कि आपको हिस्ट्री भी लेना है, केमिस्ट्री भी लेना है, आर्ट्स भी लेना है, फर्स्ट क्या सेमेस्टर में बात है, सभी कुछ लेना है। क्या बात है। और फिर आपको सोचना है कि इंजीनियरिंग होगा कि नहीं होगा, मैं आर्ट्स करूं कि नहीं करूं। और इसका दूसरा कारण ये है कि रिसोर्सफुल कंट्री है, मैं समझता हूँ उसका जो दूसरा एस्पेक्ट कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि रिसोर्सफुल कंट्री है। हम्म। आप आर्ट्स पढ़ के भी अपनी अच्छी खासी लिविंग कर सकते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली, आपको यस सर, वो एग्री। गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी नहीं करना पड़ेगी, सर आपको को फंसना नहीं पड़ेगा। तो वो मैं समझता हूँ उसका एस्पेक्ट कि वैसा क्यों है, बिल्कुल। पर वो है, वो डिफरेंस है एजुकेशन सिस्टम में। यस सर। वो फ्रीडम शायद हमारे यहाँ भी आएगी एक टाइम के बाद जब हमारे पास इनफ रिसोर्सेज होंगे। तो वही तो बिल्कुल, खैर यस डिफरेंस सर। भी है कि डेवलपिंग और रिसोर्सेज, डेवलप्ड और में। यस सर, और उतना जॉब भी तो नहीं है हमारे पास में ना, कि अगर कोई आर्ट्स से भी पढ़ रहा है, हिस्ट्री से भी पढ़ रहा है, उतना जॉब नहीं है, वो पीएचडी भी कर ले, उसके पास में जॉब नहीं है। तो वो भी एक, और वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे सर आपने गवर्नमेंट एग्जाम का नाम लिया ना, तो मैं तो मानता हूँ कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी यानी बेरोजगारी की तैयारी। सर मेरा दोस्त है 2012 से तैयारी कर रहा है एसएससी रेलवे का, अभी तक 2021 हो गया, बेचारा अभी तक तैयारी कर रहा है। ठीक है। हाँ और मतलब कि वो रोता है, मतलब कि अब उसमें ऐसा होता है ना कि वो आप तैयारी भी करते हैं ना, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में दिमाग आपका इनपुट लेना बंद कर देता है उस सब्जेक्ट के प्रति, राइट? सो वो भी सारा चीज होकर के रखा है, राइट? तो फिर हर साल प्रेशर तो यस सर। एक्सपोनेंशियल है। यस सर। इट्स नॉट इवन लाइक कि वो कंसिस्टेंट लाइन है, इट्स एक्सपोनेंशियल। यस तो तो सर हम लोगों ने ये इतना बात कर लिया, जर्नी के बारे में बात कर लिया, यूएस के बारे में बात कर लिया, ठीक है, फैमिली के बारे में बात कर लिया, टीचिंग के बारे में बात कर लिया, इंडिया के बारे में बात करिए, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात किया, सारा चीज़ बात कर लिया। और एक भी मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं था, सारा ऐसे ही। मैंने चलिए। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर नहीं किया था, मतलब मुझे हाँ कुछ प्रिपरेशन का कुछ हाँ, भी नहीं नहीं, था, आई मेन वाज बात है वेरी ब्लैंक। वो आपकी क्वेश्चन जो है वो खुद की वो लाइफ ही तो है ना, तो आप, हाँ हाँ, सबसे बड़ी तो आप सबसे अच्छे तो आपके आंसर शीट है, राइट? तो सर अब मैं बताता हूँ मैंने आपसे क्या सीखा, राइट? 5 घंटे के वीडियो को जब मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा था, दैट इज, जैसे कि आपने बात करा टीचिंग, राइट? टीचिंग जब आप एक ऐसा प्रोफेशन होता है, जैसा एपीजे अब्दुल कलाम सर से जब पूछा गया था कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन जो है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, तो उन्होंने बोला था कि टीचिंग, एज अ टीचर मैं रहना चाहता हूँ, राइट? मैं भी सर 9th क्लास से जब पढ़ाना चालू किया था,
और आज तो उतना मतलब कि अब नहीं पढ़ा पाता हूँ, ठीक है, टाइम नहीं बचता है, लेकिन अभी भी मेरे घर में दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ठीक है, 3 से 4 साल की हैं। अभी तो मेरे पास में पढ़ाने वाला सारा सिस्टम है, ग्राफिक्स टैबलेट, जितना भी ऑनलाइन मटेरियल होता है सारा चीज़, राइट। अभी मैं पढ़ाता हूँ। 3 से 4 साल की हैं, उनको मार्स, अर्थ, प्लैनेट, सेटेलाइट, ये अपॉर्चुनिटी, सारा चीज, इवन मैं साइन हाँ। कॉस टेन भी उनको बता देता हूँ ठीक है, ताकि उनको ये ना पता चले कि ये चीज मैंने नहीं सुना है, ठीक है। तो वो टीचिंग वाली जो एस्पेक्ट थी, वो नॉलेज को शेयर करने में मैंने एक आप में नोटिस करा, ठीक है। सर दूसरा चीज़ मैं नोटिस करा कि जैसे आपने बोला कि आपके परिवार में इस तरीके का माहौल था कि मैथमेटिक्स में आपको आगे लेकर के जैसे मदर आपकी पढ़ाती थी। उस पॉइंट से मैंने ये सीखा कि आपकी जो इनिशियल प्रारंभिक शिक्षा होती है उसमें माता पिता के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, या फिर जिस माहौल में आप रहते हैं, ठीक है। तीसरा एस्पेक्ट मैंने देखा कि डायरेक्शन देने के लिए लाइफ में, ठीक है, माता पिता ठीक है वो अपना एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन हर एक पर्सन डिफरेंट होता है, उसके पास में डिफरेंट सेट ऑफ नॉलेज होता है, राइट। और आप पूरी दुनिया को तभी एक्सप्लोर कर पाते हैं जब आप बहुत सारे नॉलेज सेट को देखते हैं। तो वहाँ पे मिल गया प्रशांत सर, राइट। वहाँ से वो आपको बिल्कुल। डायरेक्शन जो है चेंज करना चालू कर दिए, ठीक है। उसके बाद में यूएस में जैसे कि आप जब आए यहाँ पर कंट्री में एज अ कंट्री, तो वहाँ पे एक फनी मोमेंट जो आपका एक कल्चरल शॉक लगा, अरे ये क्या हो रहा है क्लास में, या फिर टीचर को इस तरीके के बोला जा रहा है। वहाँ से मुझे ये चीज़ समझ में आया कि जो भी आप परिवार परिवेश में रहते हो ना, आप उसी से दुनिया को देखते हो। उसके पहले आपको शॉक क्यों लगा, इसलिए लगा था क्योंकि आपके पास में वो नॉलेज नहीं था। जब आपने बिल्कुल। देखा, या तो ये वाला चीज़ सर यहाँ पे मैंने सीखा। और तीसरी बात मैंने सीखा कि हाँ, आपको एडमिट करना पड़ेगा कि फाइनेंस लगता है एमएस करने में, लेकिन आप एक स्टेप तो आगे लो, बात करो उस ग्रुप के पीपल से, बात करो कि वो ऑलरेडी जो वहाँ पर गए हुए हैं, राइट। तो वहाँ से जब बात करते हैं तो ऑटोमेटिक रास्ते जो है वो निकलना चालू हो जाते हैं, ठीक है। और चौथा चीज़ है, मैंने ये सीखा आपसे कि आप बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, ठीक है। जैसे कि द वे ऑफ कम्युनिकेशन जो आपका है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि चल रहा है चिल चलने दे ठीक है, ऐसा मतलब कि कुछ नहीं है कि अरे यार बोरिंग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये मैंने आपसे 10 से 12 पॉइंट सीखा। अब आपने मुझसे क्या सीखा? एक तो तुम्हारे बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा है, अभिषेक। मैं पूरे ओके। टाइम एंजॉय कर रहा था कि तुम जो द वे यू स्पीक बहुत हम्म। लाइट है, हम्म। एंड अच्छा लगता है सुन के। सो विच इज ग्रेट, वही था जो मुझे एंगेज करके रखा था पूरे टाइम, ओके। कि यू आर वेरी एंगेजिंग, कि तुम बात करते हो, सुनते हो, यू आर रियली ए गुड लिसनर। ओके। तो वो एक बहुत बड़ा क्वालिटी है कि आप एक अच्छे लिसनर हैं। उसके अलावा आप हमेशा रेडी हैं कुछ भी चीज को ग्रास्प करने के लिए। एग्जैक्टली। तो वो बहुत अच्छी एक बात है कि यू आर ऑलवेज ओपन टू सजेशंस, ओपन टू लर्निंग थिंग्स। एंड जैसे टीचिंग का आपने बताया, हेल्पिंग का आपने बताया, तो एक स्टार्टअप आपने बताया। हम्म। सो दोज आर द थिंग्स जो क्लियरली बताती हैं कि यार लाइक यू वांट टू डू समथिंग, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ बट आल्सो फॉर द पीपल अराउंड यू। तो एग्जैक्टली। वो एक बहुत अच्छी चीज है जो सीखने की है, मुझे या सभी को सीखना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि आपका टाइम प्रेशियस नहीं है, सामने वाले का भी प्रेशियस है, वो बात एग्जैक्टली। आपको बहुत अच्छी लगी। या। तो वो आपने जो सीखा, तो मुझे वो अच्छा लगा कि आप मतलब आप समझ गए कि हाँ, केयरिंग एक जो है वो यस होना सर। चाहिए सोसाइटी सर में। मैं टाइम के मतलब कि इतना रिस्पेक्ट करता हूँ टाइम को हाँ। कि मैं अपने रूम में 3 क्लॉक लगा के रखा हूँ, ठीक है। एक डिजिटल क्लॉक है, एक एनालॉग क्लॉक है, और एक टेबल क्लॉक है, राइट। हाँ। और एक ऐसा क्लॉक मैंने रखा है जिसमें उल्टा आवर्स चलता है, ठीक है। मतलब कि वो 24 आवर्स है, तो वैसे भी धीरे धीरे घटेगा। 12 बजे मुझे पता चल जाएगा ना कि हाँ मेरे पास में अब इतना टाइम बचा हुआ है, ठीक जी। है, तो वो तो वाला वो आप चीज़ है। टाइम की एक बहुत वैल्यू करते हैं, तो वो चीजें, या। ये इतनी सारी चीजें हैं जो बहुत सीखने की या। हैं, और जो और काफी सर अच्छी हैं। और सर टाइम के बारे में बात करें तो अभी मैं कल ये लोकी का एपिसोड देख रहा था, ये जो नया नहीं आया, ठीक है। वो एपिसोड देख रहा था, उसमें जो टाइम ट्रैवल दिया ना, जब मैं कल रात में मतलब देख कर सोया, पूरा चीज भाई साहब, टाइम का जो कॉन्सेप्ट वो मेरे दिमाग में चला ना, हिला करके रख दिया भाई साहब। मतलब कि खतरनाक लेवल की मार्वेलस, चीजें दिमाग में, अमेजिंग। हाँ, मतलब कि चीजें चल रही थी। तो इतनी सर बातें हो गई, और अब हम लोग अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है।
और अब यहाँ पे जाते जाते मैं यही बोलूँगा, जो भी विद्यार्थी जो भी कहीं पे भी देख रहा है, ठीक है, हम लोगों ने बता दिया कि सर का जर्नी क्या रहा, और साथ में हमने ये बताया कि अगर आप चाहते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, सारा चीज़ ब्लैंक है आपके सामने, समझ लीजिए कि आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। कॉपी पेन लीजिए और नोट्स बनाइए। 3 घंटे मूवी देखने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप बैठिए और देखिए आपके पास में कितने ज़्यादा ऑप्शन हैं, और एक्सप्लोर करिए। एक्सप्लोर करिएगा तो लोग भी मिलेंगे आपको, उनसे आपकी कांटेक्ट भी होगी, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। और मेरा ये मोटिव यही था कि सर को सर के एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखा जाए कि किस तरीके से चीज़ें रियल रियल में काम करती हैं, राइट। सो बस इतना आप लोगों से मुझे बात करनी थी। तो बस आज के इस वीडियो में, आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। आपके पास में कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो आप लोग कमेंट आप लोग कर सकते हैं। और जो भी चाहता है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़, बहुत सारी चीज़ें, लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा हूँ। आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पे कोशिश करिए। और एक बात हमेशा ये कोशिश करिएगा यहाँ से कि डिपेंड अपने ऊपर रहिए, ठीक है। हम चाहे जितना भी अच्छा वीडियो बना दें, आप अपना एफर्ट लगाइए, तब आप उस एफर्ट की वैल्यू आप जान पाएंगे, राइट। सो ये वाली चीज़ मैंने आप लोग को बता दी। और बस आज के इस वीडियो में इतना ही। सर, आकाश सर, आप मुझे 2 मिनट और दीजिएगा, ठीक है। जी। हम लोग अब रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड सर, एक आपके तरफ से, आई होप सब बढ़िया है। वो वाली चीज़ है सर, वो जो स्टेटमेंट इनिशियल बोलते हैं ना, वो बोल दीजिए, उसके बाद में हम खत्म करते हैं, या तो और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। ओके, बाय तो बाय।